देखिए, सनातन एक जीवन पद्धति है और इसका मूल स्लोगन ही है वसुधैव कुटुंबकम। विश्व में जिस प्रकार की अशांति है, भारत कभी विश्वगुरु होकर अपने सनातन संस्कृति और सनातन विद्या के बल पर ही लोगों को ज्ञान का मार्ग देता था। आज भारत स्वयं ही अशांत है क्योंकि सनातन से ये विलग है। जैसे जैसे सनातन को हम अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, तो हमारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगी। सनातन से ही राजनैतिक समाधान है, सामाजिक समाधान है, आर्थिक समाधान है और आत्मिक समाधान है। कोई भी व्यक्ति केवल बाह्य रूप से विकसित होकर के आनंदित नहीं हो सकता। इसके प्रमाण हमारे जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री, वो हैं। उनके पास हमसे ज़्यादा इकोनॉमी है, हमसे ज़्यादा वो एजुकेटेड हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, पर वो बड़े अशांत हैं। वो भी काशी, मथुरा, वृंदावन आते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। हमारे यहाँ हिमालय में जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। मेरा कहना यह है कि एक्सटर्नल साइंस जितना डेवलप हो रहा है, मनुष्य का इंटरनल साइंस जो है, आत्मिक विज्ञान, वो उतना ही लुप्त हो रहा है और यही अशांति का कारण है। तो सनातन के प्रचार का इतना ही मतलब है। सनातन कोई केवल प्रतीक नहीं है। झंडे डंडे से सनातन का कुछ ज़्यादा होना जाना है नहीं। झंडा डंडा आपके पास है, आज आप मजबूत हो, कल वो मजबूत होंगे, आपके झंडे उतार करके अपने झंडे डाल देंगे। पर आत्मिक रूप से अगर आप मजबूत रहेंगे, आज जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य ने कहा, कोहम कस्त्वम कुत आया था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मौलिक प्रश्न पूरे मनुष्य के लिए, और यही सनातन सबको मार्ग दिखाता है। हम इसके प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। रीवा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और फिर वो सनातनी बनेंगे, क्या उसकी रूपरेखा है और कैसा संभव होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता ही क्यों है। भारत में विश्वविद्यालय तो कुकुरमुत्ते की तरह है। आप जहाँ देखेंगे तो ग्रेजुएट कॉलेज आप हर गांव में 20 किलोमीटर के बाद देखेंगे। पर ये शिक्षा है या शिक्षा का व्यापारीकरण है, आप खुद ही समझ सकते हैं। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि मैं एक बार उत्तर प्रदेश गया था एक जगह पर, तो मैंने देखा कि सड़क पर उन्होंने अपने विद्यालय का मुख नहीं खोला है। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया, अपने खेत की तरफ क्यों खोला है? बोला, गुरुजी पास कराने का हम जिम्मा लेते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए खेत में हमने इसका लगाया हुआ है। भारत देश जो ज्ञान, गरिमा और गवेषणा का देश रहा है, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो हमको मुक्ति प्रदान करती है। और उस देश में विद्या का ऐसा खेल हो, तो उसके बाद अगर यहाँ पर 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। आज भारत में 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। यद्यपि पूरी दुनिया में इसकी संख्या ज़्यादा है, 88% है, और अकेले अमेरिका में 90% है। तो मैं यह सोचता हूँ कि सनातन के मौलिक तत्व का अगर प्रचार होगा तो वह आरंभिक दौर पर होगा। हमारे यहाँ 16 संस्कार थे। अब अगर आपसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए 16 संस्कार के नाम बताएं, तो मुझे लगता है एक अंतिम संस्कार छोड़ के बाकी किसी को कोई संस्कार याद नहीं होगा। उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं होता, हम तो मर जाएंगे, कोई ना कोई हमारा अंतिम संस्कार कर देगा। बाकी 15 संस्कार कहाँ गए? सनातन का मूलभूत आधार स्तंभ है 16 संस्कार और 64 कलाएँ। इसी उज्जैन में आकर के, इसी मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के आश्रम में 64 कलाओं की विद्या को प्राप्त किया था। तो वो विद्याएँ कहाँ गई? उन्हीं विद्याओं में एरोनॉटिक्स थे, उन्हीं विद्याओं में जितने भी आप इंजीनियरिंग देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल, जो भी आप देखते हो, वो सब 64 कलाओं के अंतर्गत ही हैं। तो वो कलाएँ सब गायब हो गई। हमारे यहाँ मैकोले ने एक शिक्षा पद्धति डेवलप की और उसने लिखा कि भारत को शारीरिक तौर पर तो हम आज़ाद कर देंगे कभी न कभी, पर मानसिक तौर पर हम इनको गुलाम बना के रखेंगे। और आज भी वही है, देसी मुर्गी विलायती बोल, हम मानसिक तौर पर गुलाम हैं। यह सनातन विश्वविद्यालय भारतीयों को, सनातनियों को मानसिक रूप से मुक्त करेगी और मानसिक रूप से स्वतंत्र करेगी, उन्हें लिबर्टी देगी। इसके लिए पहले हम सनातन शिशुशाला गाँवों में खोल रहे हैं। सनातन शिशुशाला सरकार के बिना सहयोग के ग्रामवासी मिल करके अपने प्रमुख मंदिर के पास एक ऐसे स्थान का चयन कर रहे हैं जहाँ पर 1.5 घंटे से 2 घंटे के लिए छोटे छोटे शिशु, अब हमारे पास व्यवस्थाएं तो है नहीं, तो हमारे बच्चे तो पढ़ने जाएंगे कॉन्वेंट में ही, दूसरा कोई उपाय है नहीं। कॉन्वेंट वाले भी इतने चातुर हो गए हैं, चालू हो गए हैं, शारदा कॉन्वेंट स्कूल नाम रखते हैं। ऐसा लगता है कि हो कितना पवित्र नाम है, पर पढ़ाई क्या जा रही है वहाँ पर? नारद कॉन्वेंट स्कूल, तो लगता है कि ऋषि का नाम है, बड़ा अच्छा पढ़ाई होता होगा, पर पढ़ाई क्या हो रही है? तो कहीं ना कहीं व्यापारीकरण किया जा रहा है। उन 2 घंटों में हम छोटे छोटे शिशुओं को हम क्या करेंगे,
कि वहाँ पर बुलाएंगे और बुला करके उन्हें सनातन के संस्कारों को देंगे। आप देखिए भारतवर्ष में राम कथा इतनी होती है, रामचरितमानस का सबसे प्यारा एक चौपाई है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। पर मैं आप ही से पूछ लूँगा कि आपके घर में अगर 3 बच्चे होंगे तो दंडवत होकर के क्या प्रातःकाल अपनी माता जी को प्रणाम करते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं? हम रघुनाथ का अगर नाम लेते हैं तो रघुनाथ के आचरण को अपनाते क्यों नहीं हैं? ये सनातन शिशुशाला यही सिखाएगा इन बच्चों को कि आप माता पिता गुरु को प्रणाम करें, अपने सनातन संस्कृति को जानें, सनातन के 16 संस्कारों से परिचित हैं। सनातन विश्वविद्यालय में गर्भ से गर्भ तक की पढ़ाई की जाएगी। गर्भाधान भी सनातन संस्कार है, तो गर्भाधान के बारे में हम जानते नहीं। यहीं से प्रहलाद का जन्म हुआ, एक ऐसे राक्षस के घर में जहाँ पर इतना बड़ा असुर, और वहाँ पर माँ केवल कयाधु अपने नारद जी गुरु के साथ मिल गई तो प्रहलाद के जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। आपने देखा है महाभारत में अभिमन्यु के विषय में बोला गया है कि उन्होंने इतने दरवाजे तोड़ने सीख लिए माँ के गर्भ से। अगर माँ के गर्भ में इतनी घटनाएं घटित होती हैं तो माँ के गर्भ में रहते समय सनातन संस्कार देने के क्या उपाय हैं भारत में? कोई उपाय तो है नहीं। माँ के गर्भ में जब तक बच्चा है तब तक तो सास भी कभी बहू थी, और जितने भी ये सीरियल्स हैं जो हमारे संस्कृति को विनष्ट कर रही हैं, माँ वो देख देख के बच्चों को पैदा कर रही है, तो सनातन संस्कृति को हम बचाएंगे कैसे? और एक बड़ा ही स्लोगन हमारे यहाँ चलता है कि कुछ तो हस्ती रही होगी दौरे जहाँ में, सनातन मिटता नहीं हमारा। अब मुझे समझ नहीं आता, जहाँ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बर्मा, भूटान सब थे, सब कट के अलग अलग देश बच गए। अपने ही देश में कई राज्य अलग होने के कगार पर हैं, उसके बाद भी हम गाना गाए जा रहे हैं कि कुछ तो रहा होगा, कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब कितना मिटाएं? अब क्या भूमि के अंदर गाड़ दें? अब तो हम मिट ही गए हैं, अब तो अंतिम कगार पर हैं। इसलिए ये भी हमें छोड़ना होगा कि हम मिट नहीं रहे हैं, हम बुरी तरीके से मिट रहे हैं। और सनातन संस्कृति जब तक बच्चों के भीतर नहीं दी जाएगी तब तक कोई भी भारत देश का या सनातन संस्कृति का रक्षा नहीं कर सकता। ओज, तेज, शौर्य, वीरता, पराक्रम, यह सब बच्चों के अंदर सनातन संस्कार के द्वारा और सनातन विद्या पद्धति के द्वारा आएगा। इसलिए मैंने सनातन गुरुकुलम, सनातन शिशुशाला और सनातन विश्वविद्यालय के प्रकल्प को शुरू किया है। सनातन विश्वविद्यालय चारों भारत के चारों कोनों में एक बनेंगे, और उसके बाद शिशुशाला तो प्रत्येक गांव में बनेगा, और हमारा जो सनातन गुरुकुलम है अभी प्रत्येक जिले में बनेगा। फिर धीरे धीरे उसका विस्तार होगा। हम भारत को मौलिक रूप से और आधारभूत रूप से सनातनी बनाना चाहते हैं, केवल झंडे और डंडे की बात हम नहीं करते।